मैं छोटी सी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की एक बात बोलना चाहता हूं और हमारे विक्रमादित्य जी के एरिया से वो रोड आता है, रोहित भाई के छैला रोड के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। हमारे तो ये अबव पार्टी लाइन अगर हम सोचते हैं तो ये सड़क अल्टीमेटली कंप्लीट वाया जॉर्जी से ये जानी चाहिए भोजनगर प्राथा नारायणी, और ये टोल फ्री रोड जो है अगर ये बनता है तो हमारे बागवान, जो हमारे टमाटर के किसान हैं और जो हमारे मेहनती सारे साथी हैं, उनको टोल से भी बचाव होगा, ट्रैफिक जैम से भी बचाव होगा, और ये बहुत सुंदर रोड बन के आएगा अगर इसके ऊपर विचार किया जाए। मेरी अनुरोध है कि इसको चौड़ा करने के लिए मैंने अपनी प्लानिंग की मीटिंग में भी इस पक्ष को रखा था। दूसरा रोड जो मैं कहना चाहता हूं, धर्मपुर से गड़खल, गुनाई और फिर बद्दी, ये इंडस्ट्रियल रोड बन सकता है और बहुत सुंदर इससे फायदा भी होने वाला है हमारे प्रदेश को। हमारे पास अभी कसौली ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे बहुत हमारे टूरिस्ट आते हैं। उन्हें सुविधा देने के लिए हमारे कसौली, दक्षाई और सबाथू ये हिस्टोरिक टाउन्स हैं और इन्हें टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बहुत इसके ऊपर विचार करना चाहिए। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कसौली में अनेकों मैटर्स इस तरह के हैं जिसमें आज भी लोग बंधक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और बंधक करेक्टली इसलिए बोलूंगा क्योंकि जब तक सड़क घर तक नहीं पहुंचती है, जो समस्याएं घर में होती हैं वो 2 गुना होती हैं। चाहे घर बनाने के लिए खर्चा है, चाहे कोई जीवन में रोजमर्रा की जो कार्यक्रम है उसमें मुश्किलें होती हैं। किसी को घर बनाना है तो उसके 2 गुना 3 गुना रेट बढ़ जाते हैं, और इस समस्या का मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में आपसी मतभेद जो होते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। और इसमें सदन अगर अमेंडमेंट लाए और इसमें एक गारंटीड राइट ऑफ वे जो है उसे बनाए, तो मुझे लगता है कि एक जो भी बाशिंदा होता है उसे जब जानकारी होती है कि ये सरकारी रास्ता है और सरकारी नियम है, तो मुझे लगता है डिस्प्यूट्स के लिए बहुत कम जगह रह जाती है। कई जगहों पे स्टे ऑर्डर्स पूरी की पूरी इलाके पे ले लिया जाता है और उसके बाद उसकी कोई समय सीमा होती नहीं है, और गरीब जो लोग होते हैं वो स्टे ऑर्डर सुनकर ही डर जाते हैं और उन्हें जो रास्ता है वो कभी भी नहीं मिल पाता है, और जो रोजमर्रा की जीवन है वो जितना कठिन हो सकता है वो वैसे ही रहता है। मैं कुछ हमारे इलाके हैं जो अंग्रेजों के समय का जो रास्ता है, एक स्पेसिफिकली मैं बोलना चाहता हूँ। ये CRI एक हमारे यहाँ पे कसौली में है और बड़ा प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। उसके एडजॉइनिंग इटावा गांव है। उस गांव में पहले कैंट रोड होता था जो इंस्पेक्शन बंगलों के पास से जाता था। पहले जो CRI का जो एरिया था वो एक सैनिटोरियम होता था, तो वो वहाँ पे लोग, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो उस इलाके का जो रास्ता, जो रोड है उसे इस्तेमाल कर पाते थे। जब से CRI एग्जिस्टेंस में आया तब से 30 वर्ष हो गए हैं जब उन इटावा के जो गांव है उन्हें अभी तक रास्ते नहीं मिलते हैं, और इस तरह की अनेकों इलाके हैं। अब हमारा एक गड़खल से गुनाई को एक रोड जाता है, उसमें फॉरेस्ट लैंड आता है। फॉरेस्ट राइट्स जो है वो उसी छोटे से इलाके के होते हैं, पर पीछे जो 15,000 लोग बसे हुए हैं वो रोड आगे नहीं जाने दे रहे हैं। जमीन फॉरेस्ट की है, पर उस माहौल के जो लोग हैं उन्होंने, वो 40 लोग हैं, उन्होंने पूरा का पूरा रोड रोक रखा है, और वो डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है। इस तरह का लॉ जरूरी है जिसमें अधिकांश लोगों की अगर समस्या है तो कई बार उसमें अमेंडमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आज हमारे बड़े भाई लखनपाल जी ने जो रखी है, ये उस रिक्वायरमेंट की बहुत बड़ी एक नींव रखी जा रही है जिसमें इस तरह की समस्या का समाधान है। मैं समझता हूं कि कई ऐसे हमारे
गांव हैं, जैसे शांगड़ी का गांव है, ऊपरली शांगड़ी से निचली शांगड़ी तक अगर पैदल चला जाए तो मालूम चलता है कि कितनी मुश्किलें हैं। और जो ये रास्ते जो बंद किए गए हैं, या एक मिनिमम एम्बुलेंस रोड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी उपलब्ध नहीं है। इसी तरह एक गांव है बारड़, वहां भी हमारे रोड की बड़ी समस्या है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये छोटे छोटे विलेज रोड्स जो हैं, इसमें इतनी लड़ाई हुई है आपस में। एक खतेज गांव है और एक दूसरे के साथ इस तरह का व्यवहार जो कहीं पे भी नहीं देखा जाता है। और हिमाचलियों में आपसी प्यार बहुत होता है, पर जब ये डिस्प्यूट, इस तरह का डिस्प्यूट आप सामने देखते हैं तो एक भाई भाई में इतनी लड़ाई हो जाती है कि वो बहुत अपनी लिमिट से बहुत आगे चली जाती है और वो पुष्ट दर पुष्ट तक लड़ाई चली जाती है। मैं समझता हूं इस लॉ को जरूर लाना है, इसके ऊपर विचार करना हमें बहुत जरूरी है। मेरे कामली गांव में भी इस तरह का एक स्टे ऑर्डर लिया है और पूरा का पूरा इलाका एक आदमी ने रोक के रखा हुआ है कि उनको सड़क ना मिल पाए। मेरा रोशन भाई नदी पार रहता है और उसको सड़क ना मिले, किस तरीके से ना मिले, वो हर बार कोर्ट में चले जाते हैं। मैं समझता हूं कि इसके बारे में हमें विचार करना चाहिए और इस सदन में ये जो प्रस्ताव माननीय इंद्रदत्त लखनपाल जी ने लाया है, ये बहुत आगे आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए नींव का पत्थर होगा। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे बड़े भाई ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं इसके समर्थन करता हूं और इसके ऊपर सदन से विचार करने के लिए मैं आग्रह भी करता हूं। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने जब पहली बार विधानसभा में बात की थी तो राष्ट्रीय उच्च मार्ग की जो गलत तरीके की कंस्ट्रक्शन रही है, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन आज मैन मेड डिजास्टर में हमने देखा कि जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग के ऊपर वाले गांव हैं और जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग के नीचे वाले गांव हैं, वो सारे इस त्रासदी में अब बहुत ही बुरे हाल है। और इससे जो ड्रेनेज का सिस्टम राष्ट्रीय उच्च मार्ग का रहा है, उसकी वजह से ये त्रासदी हमारे लोगों के घरों तक पहुंची और आज सब इतने दुख में हैं कि उनको माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं उस टाइम धन्यवाद भी करना चाहूंगा। जैसे ही त्रासदी हुई, सोलन तक माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उनकी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग शिमला में थी, उसके बावजूद एक्स्ट्रा टाइम लेकर उन्होंने मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी को विजिट किया और जो बड़ी त्रासदी के रूप में बनने वाली थी उसे रोकने के लिए जब माननीय मुख्यमंत्री का आगमन हुआ तो सारे रोड्स क्लियर हुए। जब राष्ट्रीय उच्च मार्ग बंद हुआ तो हमारे जो स्थानीय जो रोड है, जो हमारे लिंक रोड्स थे, वो खुले थे और जब उन्होंने वो खुले रोड पाए तभी शिमला तक सारा जो मटेरियल था और जो हमारा यहाँ तक पहुंचना हुआ, जो भी हमारी यहाँ पे समस्याएं थी उसको सॉर्ट आउट करने के लिए लिंक रोड्स थे। अभी तक राष्ट्रीय उच्च मार्ग ने इसके ऊपर जिम्मेदारियां ना ली, ना इन्होंने इसके ऊपर परवाह की है। पर उसके सिवाय जो मेरे गांव है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के, जैसे गमजून है, डायल है, भारती है, देलगी है, क्यारुआ है, सनवारा है, गुनाई है, सिहारड़ी है, प्राथा है, नेरी कला है, ऑर्डर है, शावली लड़ा है, डुगड़ी है, रियूं है, पनू है, ओलगी है, गद्दो, जोहर और अनेकों और गांव जिनके नाम मैं ना ले पाऊंगा। पर ये समस्या जब आई है तो इसके लिए साइंटिफिक सोच के लिए मैं समझता हूं कि हमें इसके ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से इसमें साइंटिफिक स्टडी हो और इसका समाधान क्या हो जो परमानेंट हो। धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं इसमें सप्लीमेंट ये कहना चाह रहा था सर कि एक इसमें हमने परवाणु नेशनल हाईवे के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए परवाणु शहर को, इसके ऊपर बात कही गई थी, उसमें फंड उपलब्ध किया गया है, इसमें ये बात कही। दूसरा इसका जो हिस्सा था उसमें मैंने अनुरोध किया था कि धर्मपुर जो बाज़ार है उसमें फुटपाथ की रिक्वायरमेंट के लिए हमने पूछा था, तो जवाब में ये आया कि इस तरह की कोई प्रोविज़न राष्ट्रीय उच्च मार्ग ने नहीं की है। ये सर बड़ा दुखद है क्योंकि मैंने आपसे पहले भी इसके बारे में जिक्र किया है। वहाँ पे 5 लोगों का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद अभी रिसेंटली फिर से एक्सीडेंट हुआ। जब लोगों के पास फुटपाथ ही नहीं होगा धर्मपुर बाज़ार में, तो ये
इशू को राष्ट्रीय उच्च मार्ग क्यों इग्नोर कर रहा है और इतने लोगों को ये लाइफ थ्रेटनिंग है सर। तो मेरा सिर्फ अनुरोध ये है कि जो हमारा फुटपाथ है वो बने और वहाँ पे जो बाई लेन है और जो ओवरब्रिज जो बनना है जिसमें लोगों को रोड क्रॉस करना होता है, वो बड़ा एक बहुत गंभीर मसला है और बहुत परेशानी होती है आम जनता को वहाँ पे। और जो सर उसमें ड्रेनेज के बारे में भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो टोटली फेलियर हुआ है राष्ट्रीय उच्च मार्ग का, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। और उन्होंने सिर्फ एक जवाब, हर बार की तरह ये जवाब दिया जा रहा है कि उनके पास डीपीआर में उसका प्रावधान नहीं है। अगर डीपीआर में उनके पास इसका प्रावधान नहीं है तो मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी सरकार इसमें फुटपाथ को स्थापित करे ताकि लोगों का वहाँ पे उत्थान हो पाए।